आज से 37 साल पहले जून के पहले सप्ताह में अमृतसर हरमंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, वहाँ जो वाक़या हुआ वह आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास के सबसे स्याही पन्ने के रूप में आज भी दर्ज है। वह ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मौत के रूप में चुकानी पड़ी थी। इस पूरी घटना केंद्र में जर्नैल सिंह भिंडरावाला था, जिसका ताकतवर होना कांग्रेस का उस सोच का नतीजा था जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को किसी भी कीमत पर कमजोर करके अपने लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन जगह के काट जहर से ढूंढना कांग्रेस को भारी पड़ गया और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 37वीं बरसी पर उस स्याही पन्ने को फिर से पलट कर जानने की कोशिश करें कि मामले की जड़ में क्या था और कैसे एक साधारण सिख युवक भारत सरकार के लिए ऑपरेशन का सबब बन गया, जिसे बचाने के लिए पंजाब का हर एक शख्स अपनी जान देने को तैयार था। आज़ादी के बाद सिखों को संस्कृति और भाषा की वजूद की चिंता होने लगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत आज़ादी के बाद शुरू होती है। ये वो दौर था जब पंजाब अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के साथ पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, जिसका बड़ा हिस्सा नवगठित पाकिस्तान के साथ चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा की वजूद की चिंता सताने लगी। आज़ादी के बाद शुरू हुई सिखों के अलग राज्य की मांग, हालांकि अंग्रेजों के ही द्वार में साल 1920 में सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हो चुका था। ऐसे में आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब सिख बहुमूल्य राज्य बनाए जाने की मांग होने लगी। लेकिन इस मांग के आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि ये पॉपुलर डिमांड नहीं है, कुछ संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं। ये बात तब कही गई थी जब पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदू के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज़्यादा हक देना चाहिए। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित देश घोषित कर दिया गया, लेकिन पंजाब अलग राज्य घोषित करने के केंद्र सरकार को 10 साल का लंबा वक्त लग गया। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पंजाब हरियाणा का गठन हुआ। अब जाकर सिखों को लंबे समय से हो रहे अलग राज्य की मांग पूरी हुई। अकाली दल ने पंजाब के गठन के लिए इस मांग को भाषा का आधार पर रखा था कि नाम धर्म के आधार पर, इसलिए सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पंजाब के प्रवासी विदेश ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका चले गए, जहां पर 1970 में खालिस्तान आंदोलन शुरुआत हुई। जगजीत सिंह जैसे कुछ नेताओं ने विदेशी धरती पर खालिस्तान के अलग देश के रूप में गठन का ऐलान कर दिया और वहीं पर मुद्रा भी जारी कर दी, लेकिन अकाली दल ने कभी भी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की थी। अकाली दल स्वयं चाहता था कि अलग देश की मांग उसने कभी नहीं की। 1973 का अनंतपुर साहिब प्रस्ताव, ऐसे में सन 1973 में अनंतपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ हुई बैठक एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद, संस्कृति को बचाए रखना होगा। केंद्र सरकार के राज्यों उनके काम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में अन्य राज्यों को पूरी ताकत देना चाहिए। अकाली दल के अनंतपुर साहिब प्रस्ताव में 7 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, जबकि केंद्र ने चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया था। वहीं हरियाणा के पंजाब बोले जाने कुछ इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाए। तीसरी मांग ये थी कि मौजूदा संविधान को अंतर्गत राज्यों में कोई भी अधिक अधिकार दिए जाए और राज्यों में काम केंद्र दखल को काम किया जाए। पंजाब में औद्योगिक कारण और लैंड कम हो रहे कमजोर तबके को लोगों ने हितों में ख्याल रखा जाए।
इसके अलावा अकाली दल ने मांग रखी कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाए, साथ ही पंजाब के बाहर अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे सिखों को अधिकारों की पूरी रक्षा दी जाए। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए और मौजूदा कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। भिंडरावाले का उदय 1973 के आनंदपुर साहिब में पारित एक प्रस्ताव को हर किसी ने भुला दिया था, लेकिन इसे साल 1982 फिर से हवा जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने दी। जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने सिखों का धर्म प्रचार प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल के मुखिया नियुक्त किया गया था। उस समय तक दमदमी टकसाल को निरंकारियों का सीधा टकराव हो चुका था। पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब 11वें आखिरी गुरु थे, काल तक बने रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते हैं। ऐसे में 1978 में बैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों के बीच खूनी झड़प हो गई। घटना में 13 निरंकारियों की जान गई और उसके बाद पंजाब हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा कभी नहीं पाया गया। आपातकाल के बाद पंजाब में अकाली हुए सत्ता पर काबिज 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, जो कि 1977 लागू रहा। उसके बाद ये चुनाव कांग्रेस हार का सामना करना पड़ा और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस का हाथ निकलकर अकाली दल के हाथ में जा गई। पंजाब अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद ज़्यादा हावी होने लगा। अकालियों के कांट कांग्रेस की तलाश में ऐसे काटने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे नेता नियुक्त की थी जो अकालियों के विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे व्यक्ति तलाश शुरू की थी जिसका व्यक्ति करिश्माई हो और जिससे सिख अकाली दल की ओर ना जाकर उसकी तरफ जाए। भिंडरावाले बना कांग्रेस का राजनीतिक हथियार। कांग्रेस की ये तलाश जर्नैल सिंह भिंडरावाले पर आकर खत्म हुई। इसके बाद कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब में धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए इस तरह की मदद की। भिंडरावाले ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू किए। उन उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाले पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद की। दरबारा से ने की थी भिंडरावाले लगाम खींचने की मांग। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए, तब पंजाब में फिर एक बार कांग्रेस सरकार बनी। ऐसे में आरा सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भिंडरावाले को रोका जाए और दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस पक्ष में नहीं था। भिंडरावाले के समर्थक ने की निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या। ऐसे में भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1980 भिंडरावाला और उसके समर्थकों ने निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर आरोप लगा। इसके बाद 1981 में भाषा के मुद्दा जनगणना के दौरान आम हो गया। हिंदी के आगे पंजाबी का पिछड़ने का डर सिखों का था। पंजाब केसरी ने अपने लेखों में लिखा था कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी अपनी मातृभाषा बताएं, ना कि पंजाबी। इसका कारण पंजाब केसरी को मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। हिंदी पंजाबी विवाद के पंजाब केसरी मालिक की हत्या। इस मामले में भिंडरावाला की पुलिस गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य की गिरफ्तारी विरोध में हिंसा शुरू होने लगी। कुछ दिनों में भिंडरावाले को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। इस घटना के बाद उनके कट्टर अनुयायियों में संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस बार भिंडरावाले ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि मैं काम में सालों में नहीं कर सक पाया, वो 2 दिन जेल में रहने से पूरा हो गया। 1982 के साथ भिंडरावाला और अकाली 1982 में भिंडरावाला और अकालियों के बीच साथ काम करने की सहमति बन गई। अकाली दल ने संत चंद सिंह लंगोवाला और भिंडरावाला के बीच सहमति के बाद धर्म युद्ध मोर्चों की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को मांगों को पूरा करवाना था। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो राज्य की सत्ता पर कवित कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई। तकरीबन 30,000 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। एशियाई खेलों के दौरान प्रदर्शन बनाई योजना में ऐसे सिखों को 1982 में दिल्ली में होने वाले 9वें एशियाई खेलों में आयोजन में व्यवधान डालने का योजना बनाई। ऐसे में
पंजाब में हरियाणा और अकाली की ओर अपनी सभी सिखों को तलाशी लेने लगे। इसी दौरान रिटायर सैन्य अधिकारी की भी तलाशी ली गई। ऐसे में चुन चुन कर तलाशी ले जाने की वजह से सिखों में नाराजगी हो गई। पुलिस अधिकारियों की कर दी गई स्वर्ण मंदिर में सीढ़ियों पर हत्या। 1983 धर्म युद्ध मोर्चे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी AS अटवाल के स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अंदर भिंडरावाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश को उठाने के लिए 2 घंटे तक पुलिस को कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। 1983 में पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। इसके बाद पंजाब में हिंदू और पंजाबियों के बीच विवाद पैदा हो गया। अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब में स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। CM दरबार सिंह ने भिंडरावाले का लगाम लगाने चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार इंदिरा गांधी का बर्खास्त कर दिया गया। भिंडरावाले ने किया अकाल तख्त पर कब्जा। इसके बाद भिंडरावाला और उनके समर्थकों ने हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बड़ी मात्रा में हथियार आने 15 दिसंबर 19 भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के सामने बातचीत के प्रस्ताव रखा। अकाली गुट ने तो सरकार के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन भिंडरावाले ने सिरे से खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने अकालियों पर रोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो, मुझ भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। 1 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंदिरा गांधी ने के बातचीत का रास्ता नहीं खुला। हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारे पर हमला बरता दे 1 जून 1984 पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का पहला 5 महीने का तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाने से पहले पंजाब में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। रेल, वायु और सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। किसी भी तरह का संदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। सेना और अर्ध सेना बलों को सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने के लिए कह दिया गया। 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत का रास्ता खोलने की बात कही। 3 जून को सिख 5वें गुरु जी के शहीदी दिवस होते हैं। ऐसे उस दिन पर स्वर्ण मंदिर में रोज की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे। पुलिस ने सरकारी तंत्र लोगों को मंदिर में वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन भिंडरावाला और उसके समर्थकों ने श्रद्धालुओं को मंदिर बाहर निकालने दिया। शायद उनका इरादा लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई के समय लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का रहा होगा। प्रशासनिक भिंडरावाले के समर्थकों को हथियार चलाने का सैन्य बलों का सामना करने का प्रशिक्षण मेजर जनरल सहवाग सेन ने दिया था। सहवाग ने बांग्लादेश के मुक्ति बहनी के लिए लोगों को पाकिस्तान सेना का सामना करने के लिए प्रकाशित किया था। उसका अनुभव उपयोग सहवाग भिंडरावाले को समर्थक प्रशिक्षित करने लगा। कुलदीप सिंह बरार के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंपी गई थी। 5 जून की शाम दोनों पक्षों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हुई। सेना के पहले ही ये निर्देश दिए गए थे कि हरमंदिर साहिब किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। शुरुआत में सेना की बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार है। इनके एंटी टैंक गन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन थी और वह इस पोजीशन पर घात लगाए बैठे थे। टैंक के से आगे अकाल तख्त पर गोले और शुरुआत संख्या अधिक घायल होने लगे। मेजर बरार ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और अकाल तख्त पर हमले के लिए टैंक मांग लिए और टैंक का उपयोग रात में रोशनी करके भिंडरावाले उसके समर्थक के निशाना लगाना था। लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो अकाल तख्त के ऊपर टैंक के गोले दागे गए और इसके दौरान भिंडरावाले की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि टैंक अकाल तख्त के ऊपर 80 से ज्यादा गोले दागे गए थे। सेना के जवान ऑपरेशन में हुए थे शहीद। हमले दौरान अकाल तख्त के पुस्तकालय को नुकसान पहुंचा। मिशन के पूरा होने के बाद जब स्वर्ण मंदिर परिसर की जांच की गई तो मात्र वही हथियार मिले जो अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में दौरान भारतीय सेना को 83 जवान शहीद हुए, वहीं पर 248 घायल हुए थे, जबकि इस दौरान 500 से ज्यादा मारे गए। इसमें भिंडरावाला भी शामिल था। हालांकि इस ऑपरेशन का तत्काल बंद पंजाब शांति नहीं है। पंजाब ग्रामीण इलाकों में जहां भिंडरावाले को पकड़ मजबूत थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार
दूसरा चलाया गया। पंजाब के अमन चैन हासिल करने के लिए तकरीबन 10 साल इंतजार करना पड़ा।